फाइनली बर्फी देख ही ली। हार्डकोर बॉलीवुड फैन हूँ, इसीलिए सरप्राइजिंगली लेट देखी। द मोमेंट आई एंटर्ड द सिनेमा हॉल, ऑफ कोर्स विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस क्यों ना हो, सब तरफ से बर्फी की तारीफ ही तारीफ सुनाई दे रही थी। अब चाहे क्रिटिक्स हों, न्यूज़ चैनल हों, या इवन अगर हम बॉक्स ऑफिस की कलेक्शंस को भी ले, तो हर तरफ से एक ऐसा समा बंधा हुआ था कि एक अच्छी फिल्म देखने जा रहे हैं, साफ सुथरी फिल्म होगी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे चली तो कुछ मजा सा नहीं आ रहा था। अब ठीक है, फील गुड फिल्म है, कहीं कहीं जो है आपके चेहरे पे कुछ जगहों पे स्माइल भी आ रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई क्लासिक फिल्म देख रहा हूं। और ये सिलसिला लगभग इंटरवल तक चलता रहा, और जब इंटरवल के अंदर मैं बाहर गया तो आई वॉज नॉट टू हैप्पी। एंड व्हेन आई केम बैक और इंटरवल के बाद का पोर्शन चालू हुआ, और बूम, पार्ट 2। द मोमेंट प्रियंका चोपड़ा या झिलमिल का कैरेक्टर जैसे ही मूवी में एंटर होता है, विद इन नो टाइम द मूवी गोज इनटू ए हायर जोन। अब एक ऑटिस्टिक कैरेक्टर को प्ले करना देखा जाए तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। शाहरुख खान ने माय नेम इज खान के अंदर किया है, ऋतिक रोशन ने भी किया है, और दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू मी ओवर द टॉप थे। ऑटिज्म को बिल्कुल नहीं समझ पाए। ऑटिज्म एक गंभीर सब्जेक्ट है, और ऑटिस्टिक कैरेक्टर करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑटिस्टिक लोग होते कैसे हैं। अब देखा जाए तो ऑटिज्म को अगर हम ले तो उनको 3 किस्म की प्रॉब्लम होती है एक ऑटिस्टिक को। सबसे पहले ये होती है कि दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दैट दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड। और तीसरी जो उनकी जो डिफिकल्टी होती है वो ये होती है कि दे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव सोशली। और इन तीनों पॉइंट्स पर प्रियंका चोपड़ा जो झिलमिल का कैरेक्टर निभा रही थी, बिल्कुल खरी उतरी। और दूसरी बात यह है कि जो ऑटिस्टिक होते हैं वो ना अनकंडीशनल लव को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसे बहुत ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके समझने की शक्ति में कभी कोई कमी नहीं होती। सो आई फील कि प्रियंका की परफॉर्मेंस एक बिल्कुल ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी। मैं उसको बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूं कि जो टॉम हैंक्स ने जो परफॉर्मेंस फॉरेस्ट गंप में की, ये बिल्कुल उसकी टक्कर की परफॉर्मेंस थी। और अगर प्रियंका टॉप क्लास थी तो रणबीर भी ऑलमोस्ट उसी क्लास में था। आई सेड ऑलमोस्ट, विच मीन्स कि प्रियंका से थोड़ा सा नीचे, लेकिन था कमाल का बॉस। अब हिंदी फिल्म का हीरो हो और हीरो जैसा ना हो, कोई डायलॉग ना हो, फिल्म के अंदर प्लॉट के अंदर कोई मेन विलेन ना हो, हैंडीकैप का रोल हो, और इसके बावजूद अगर वो आपके चेहरे पर स्माइल ला सके या आपको इमोशनली टच करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन ने यही काम अपनी फिल्म पा में किया था। अब हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बहुत पुराना और सीजन्ड एक्टर है, और उसके सामने रणबीर अभी बिल्कुल नया है, तो उस हिसाब से रणबीर की परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप क्लास थी। अब देखा जाए तो रणबीर की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल आमिर खान की तरह। वो ऐसी मूवीज कर रहा है जो उसे एक्टिंग करने का मौका देती है। और मैं खुद रणबीर का फैन बना फिल्म रॉकस्टार देखकर। क्या रोल था बॉस, और उसने उस रोल को क्या जिया, बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गया। रणबीर ने रॉकस्टार के रोल को 100% दिया। इट वॉज एज इफ दैट ही वॉज लिविंग दैट कैरेक्टर। और अब बर्फी बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर, और रणबीर एक बार फिर से कैरेक्टर को जी ही गया। आई एम श्योर कि आफ्टर बर्फी रणबीर का फैन बेस बहुत बड़ा होने वाला है। अब बाकी बचे हुए कैरेक्टर
जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स थे जो सपोर्टिंग काम कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना रोल बिल्कुल ठीक से किया और कहानी को बिल्कुल ठीक से सपोर्ट किया। जब फिल्म ख़त्म हुई तो मेरे चेहरे पे ना बिल्कुल सच्ची में बहुत खुशी थी। फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया। और अगर आपने नहीं देखी है ना तो जाओ और देखो। अच्छा सिनेमा कभी कभी बनता है, और अगर आप इसे मिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आप एक गुनाह करेंगे। और अब फाइनली इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु को सलाम। एक ऐसा रिस्की सब्जेक्ट और उसके ऊपर कहानी को सोचना, और जिस ढंग से अनुराग ने सब्जेक्ट को हैंडल किया और जिस ढंग से उसने उसको एग्जीक्यूट किया, मज़ा आ गया बॉस। बहुत साल पहले मैंने शेखर कपूर का एक इंटरव्यू देखा था, और शेखर कपूर ने कहा कि एक अच्छी फिल्म या कहानी वो होती है जो बेसिकली 3 लेवल पर पास होनी चाहिए। जो पहला लेवल है वो फिजिकल लेवल, उसने उसको कहा, यानी कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई एक स्टोरी ऐसी हो जो आम आदमी अगर उसको स्टोरी की तरह भी देखे तो वो उसको समझ सके और उससे कनेक्ट हो सके। और दूसरे लेवल पर उस कहानी में थोड़ी गहराई होनी चाहिए, यानी अगर आप थोड़ा दिमाग ये इस्तेमाल करने वाले आदमी हो, इमोशनल आदमी हो, तो वो फिल्म आपके फिलोसफिकल लेवल पे भी आपको टच कर पानी चाहिए और आपको इमोशनल लेवल पे भी आपको टच कर पानी चाहिए, कनेक्ट कर पानी चाहिए। और वो तीसरा लेवल कहता है कि एक महान कहानी तब बन जाती है कि उस फिल्म में इतनी गहराई हो कि फिल्म की स्टोरी आपकी सोल को टच कर सके, और इवेंचुअली अंत में कोई एक क्लियर कट मैसेज फिल्म का निकल के आना चाहिए। बर्फी इन तीनों लेवल पर बिल्कुल खरी उतरती है और आपको तीनों लेवल पर टच करती है। मैसेज भी बिल्कुल सिंपल है। कुछ लोग जीवन जीते हैं और ज्यादातर लोग इस जीवन में सिर्फ टाइम पास करते हैं, मरे मरे से जीते हैं। अब शिव खेरा का एक कोट है जो कहता है कि विनर्स डू इट इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड लूजर्स लुक आउट फॉर द प्रॉब्लम्स। अनुराग बासु के कैरेक्टर्स आर विनर्स बिकॉज दे डू इट इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो सही मायनों में जिंदगी जी रहे हैं। अब अनुराग बासु जीने और मर मर के जीने के फर्क को बहुत अच्छे से समझता है, अच्छे से जानता है। बिल्कुल युवराज सिंह की तरह अनुराग भी एक कैंसर फाइटर है। अनुराग ने भी कैंसर को हराया हुआ है। उसने मौत को बिल्कुल नजदीक से देखा है, मौत को ऑलमोस्ट छू के वापस आया, और शायद इसी वजह से वो एक एक पल जीवन को जीने को क्या कहते हैं उसको समझता अच्छे से। इसी वजह से एज ए व्यूअर मैं फिल्म बर्फी को 5 में से 4 स्टार देता हूं।